अब आपको लिए चलेंगे हिमाचल प्रदेश के मनाली, जहां पर भारी बर्फबारी के बीच सैकड़ों पर्यटक फंस गए हैं। प्रशासन द्वारा सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम जारी है। सोलंग नाला में भारी बर्फबारी के बीच सैकड़ों पर्यटक फंसे हुए हैं। घंटों से ये जाम सड़क पर लगा हुआ है। यहां पर दोपहर 1 बजे से भारी बर्फबारी हो रही थी और इसी वजह से पर्यटकों की गाड़ियां जहां तहां फंस गई। हिमपात के बीच फंसे पर्यटक मदद की गुहार लगा रहे हैं। तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। सोलंग नाला मनाली से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर है और यहीं पर ये तमाम पर्यटक फंसे हुए हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन अब इन्हें वहां से निकालने का काम शुरू कर चुका है। ये लोग घंटों से यहां पर फंसे हुए हैं और लगातार गिरते पारे के बीच काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। और दिल्ली एनसीआर की अब बात करेंगे, जहां पर लगातार हो रही बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। आज सुबह से ही दिल्ली के कई इलाकों में लगातार रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। नोएडा से लेकर गुरुग्राम तक बारिश का सितम 3 दिन से जारी है। गुरुग्राम में सुबह सुबह बारिश के साथ ओले गिरे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, इन बड़े साइज के ओलों ने पूरी जमीन को ढक दिया। काफी देर तक ये ओलावृष्टि होती रही। सड़क से लेकर गाड़ियों और छतों पर ओले जमे हुए हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, मौसम विभाग क्या कह रहा है? सर्दी का सितम और इसी तरीके से बारिश जारी रहेगी? और अभी सबसे थोड़ी देर पहले नेहा लगभग इतनी तेज बरसात थी, ये कुछ सेकंड पहले जो बारिश की शावर थी कुछ कम हुए। इतनी तेज बरसात थी यहाँ पर। ये देखिए, ये सड़क पर 30,000 ये फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर पर जो पानी जमा हुआ है, इसी से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आज कुदरत ने क्या कहर बरपाया है। पिछले 4 दिनों से मिजाज मौसम का बिगड़ा हुआ था। आज सुबह दक्षिण दिल्ली के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे, लेकिन इतना घूप अंधेरा था सुबह के 9 बजे भी, ऐसा लग रहा था कि शायद रात का समय है। जाहिर है मुश्किल उन किसानों के लिए भी होगी जो किसान आंदोलन में धरने पर बैठे हैं। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था कि ठंड तो बढ़ेगी ही। बरसात के चलते तापमान बढ़ा, लेकिन जैसे ही बरसात रुकी तेज हवाएं चलने लगी और हवा की रफ्तार इतनी थी कि ये देखिए छाते का क्या हाल हुआ है थोड़ी देर पहले ही। तो कुल मिला के मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो है ही, लेकिन जो निचले इलाके हैं वहां की बरसात अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जैसा कि मौसम विभाग की चेतावनी है, ये स्थिति लगभग अगले 24 घंटे भी बनी रह सकती है। लगभग पूरा एनसीआर इससे प्रभावित हो सकता है। नेहा, तो अपना ख्याल रखिए, क्योंकि काफी ज्यादा बारिश वहां पर भी हो रही है जिस जगह पर आप खड़े हुए हैं। और लगातार हो रही बारिश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल दिन की तस्वीरें हैं और दिन में ही अंधेरा छा गया था। सुबह आशुतोष जानकारी दे रहे हैं कि कैसे लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। कई जगहों पर जल जमाव हो गया और साथ ही जो ओलावृष्टि हुई है उसकी वजह से भी काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो दिल्ली एनसीआर का हाल बेहाल है। ये तस्वीरें दरअसल बयां कर रही हैं कि कैसे जो बड़े साइज के ओले गिरे उन्होंने पूरी जमीन को ढक दिया और लगभग 15 से 20 मिनट तक ये ओलावृष्टि होती रही। गुड़गांव के आसपास कई इलाकों में, दिल्ली के कई इलाकों में ये ओलावृष्टि जारी रही और आज सुबह काफी देर बाद जाकर सूरज की रोशनी तो हालांकि अभी तक नहीं दिखाई दी है, लेकिन काफी देर बाद जाकर उजेला हुआ। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, जाहिर तौर पर जिस तरीके से मौसम का ये बिगड़ा मिजाज है, उससे किसानों की तकलीफें तो और ज्यादा बढ़ गई हैं। सब कुछ भीग गया होगा वहां। बिल्कुल, किसानों की तकलीफें भी बढ़ी हैं और जो ये मौसम विभाग ने जो आगे की भविष्यवाणी की है वो भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बारिश से राहत मिलने वाली है, क्योंकि कल यानी 7 तारीख को फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो है वो दिल्ली का रुख करेगा। और अभी भी हम जहां खड़े हैं वहां तेज बारिश हो रही है और यहां से कुछ दूर पर ही किसान हैं जहां पर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक तरीके से लगातार जो बारिश है उसका दौर बना रह सकता है। 7 तारीख को अगर पश्चिमी विक्षोभ, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, वो दोबारा हिट करेगा दिल्ली को, तो आने वाले दिनों में भी बारिश लगातार होती रहेगी। तो ये एक तरीके से जो कपकपाने वाली ठंड है वो बदस्तूर जारी रहेगी और उससे राहत मिलने की उम्मीद अभी फिलहाल कम है। तो ये बारिश जो अभी हमें झेलनी पड़ रही है, दिख रहा है हर जगह पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। ये दिल्ली में आम तौर पर जो ऐसी तस्वीर है वो देखने को नहीं मिलती है। और जो मौसम विभाग ने कहा है 3 दिनों में
जो जनवरी में कुल बारिश होती है सामान्य तौर पर, उससे 3 गुनी ज्यादा बारिश हो गई, यानी 3 गुनी बारिश 3 दिन में हो गई, जो 30 दिन में होती थी। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इस बार जो नए साल का आगाज हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। भींगी है सड़कें, हर जगह जल जमाव है और आने वाले दिनों में भी राहत के आसार कम ही दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुणाल, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। आशुतोष मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मौसम की ताजा जानकारी देने के लिए। लेकिन अब मौसम की मार किस तरीके से चेन्नई पर भी पड़ी है ये आपको दिखा देते हैं। कल चेन्नई में इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि शहर पानी पानी हो गया। चेन्नई के निचले इलाकों में पानी भर गया, घर, दुकान, बाजार, होटल सब जगह पानी भर चुका है। चेन्नई में पिछले कई हफ्तों से सूखा मौसम था, लेकिन अब चेन्नई के लिए नए साल का आगाज भी भारी बारिश लेकर आया है। कल की तस्वीर देखिए, वहां पर सड़क पर किस तरीके से पानी भर गया है, आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं, खासतौर पर 2 व्हीलर्स के लिए।